हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हम पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ते थे वो था डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ये दो सेपरेट टर्म्स हैं, ये डिफरेंट है बिल्कुल। तो इसको हम किस तरह देखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये टर्म्स होती हैं दो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हमने यही चीज़ फाइंड करनी है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 होगी, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 होगी एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट होगा। यहाँ पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होती है? जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ का कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं ए, वो ए की वैल्यू है। जो बी की वैल्यू है जो सेकंड वेरिएबल के साथ हमारे पास कोफिशिएंट होता है यानी कि 3, एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट यानी कि c इक्वल्स टू -1। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4a2 एंड c -1। 3 3 9 माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 8 प्लस 8, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 17। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया 17। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -8 साइंस के साथ वैल्यू है, एंड देन सी की वैल्यू है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे -8 -4, ए की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 3। तो 64, 8 इज 64 माइनस 72, 64 माइनस 72 -8। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -30 एंड सी की वैल्यू 25। बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, 900 माइनस 900 इक्वल्स टू 0। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू -2। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 प्लस 32 इक्वल्स टू 81। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? हमारे पास एक वैल्यू आती है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू आती है x की वैल्यू, y की वैल्यू, उसका नेचर होती है उस वैल्यू की कि वो रियल है, रैशनल है, इरेशनल है। इन सब हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं रूट्स, एंड उसकी नेचर यानी कि रियल, रैशनल, इरेशनल, वर्चुअल, इमेजिनरी, इन सब को कहते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने वो फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई हमने करना है कि हमारे पास आंसर ठीक आया कि नहीं। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -23 एंड सी की वैल्यू 120। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया आंसर 49। अब देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है कुछ बुक में। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी गिवन है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर दैन 0 आया, ग्रेटर दैन 0 क्या होता है? वैल्यू पॉजिटिव आया, और अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दैन अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो इरेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दैन अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो रूट्स रैशनल है, रियल एंड इक्वल है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से लेस देन आया यानी कि नेगेटिव में आया तो रूट्स इमेजिनरी हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इमेजिनरी, आयोटा, इस तरह की वैल्यूज़। अब हमारे पास आया आंसर 49 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 है और किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, एंड ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो रूट्स आने चाहिए रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो वो रूट्स हम देखते हैं किस तरीके से आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, हमने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 23 प्लस माइनस 7/2। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव में लिखेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 15, नेगेटिव में लिखेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8। तो देखें हमारे पास प्रूफ हो गया कि रूट्स रियल हैं, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। इक्वल नहीं आया तो हमारे पास, तो इसमें पता चलता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे, रैशनल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
इसका हम डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास आएगा -47। अब हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी उसके अकॉर्डिंग ये लेस दैन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 और किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी आते हैं। तो ये -47 यानी कि लेस दैन 0 है और किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी आएंगे। उसको प्रूफ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47/4। और जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास इसका मतलब वो इमेजिनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसका अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू के फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब उसको प्रूफ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 24 प्लस माइनस 0/32। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिख के हमारे पास आएगा 24/32 विच इज़ इक्वल टू 3/4। एंड माइनस में जब वैल्यू लिखेंगे 24 माइनस 0 इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 32 विच इज़ अगेन इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि रैशनल है, इक्वल है एंड रियल नंबर्स हैं। नंबर 4 है हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 204। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव हो लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। तो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205/6। 205 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ये अनइक्वल है यानी कि अगर इसको प्लस एक दफ़ा 205 के साथ 6 में करें और एक दफ़ा माइनस में करें, दोनों की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। रैशनल है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। एलसीएम लेके भी करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में कुछ इस तरह का आंसर आएगा और ये रियल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन k² x² प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे पहले। b² माइनस 4ac वैल्यू के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है k², b की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 2 इंटू k प्लस 1 एंड c की वैल्यू है 4। तो इसके अंदर पुट करेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू k प्लस 1, तो ये फुल वैल्यू को हम b के अंदर पुट करेंगे। इसका होल स्क्वायर -4, के a की वैल्यू है k² एंड c की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे k प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। k² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16k²। इन सबको हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -16k²। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12k² प्लस 8k प्लस 4। तो हमारे पास देखने में क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल की पावर 2, सेकंड की 1 एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करके हम इसको जिस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं उसी तरीके से करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। हमारे पास कॉमन आ रहा है -4, तो -4 कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या रह गया 3k² माइनस 2k माइनस 1। -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3k² माइनस 2k माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। 1 इंटू 3 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर्स 3 माइनस करें तो 2 आए विच इज़ 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 3k² माइनस 3 माइनस 1 k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 3k इसको मल्टीप्लाई, अब k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ भी एंड 1 के साथ भी, लेकिन साइंस देख के क्योंकि बाय माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। अंदर वाली हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और बाहर वाली वैल्यूज को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो k की वैल्यू आ गई -1/3 एंड एक वैल्यू आ गई k की 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल। लास्ट में हमारे पास रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर थे एंड इसमें हमारे पास रूट्स आर इक्वल। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम a की वैल्यू है 2k माइनस 1, b की वैल्यू है 3k एंड c की वैल्यू है 3। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास वैल्यू आएगी 9k² माइनस 24k प्लस 12। तो क्योंकि रूट्स इक्वल है तो हम 0 के इक्वल रख के हम फैक्टराइज फर्दर करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन हमारे पास 3 इसमें वैल्यू आ रही है, तो अंदर क्या है जगह हमारे पास 3k² माइनस 8k प्लस 4। 3 की 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 3k² माइनस 8k प्लस 4, 4 इंटू 3 12। 12 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 8 आए, 6 प्लस 2। यहाँ पे हम फैक्टर्स पुट करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे को अंदर फैक्टर्स के साथ 6k एंड माइनस प्लस माइनस। तो -2 के फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, k -2 आ गया। सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे k -2 एंड देन 3k -2 एक ब्रैकेट में एंड k -2 एक ब्रैकेट में। तो k की वैल्यू 1 आ गई 2/3 और एक वैल्यू आ गई 2।
पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, 3 के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2 एंड सी की वैल्यू है 3 के प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड के प्लस 2 होल स्क्वायर। के प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इसको 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बाहर मल्टीप्लाई करके आएगा -12 के -16। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के कॉमन निकालेंगे, 4 के इंटू के प्लस 1 तो एज क्योंकि रूट्स इक्वल है तो हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 के इक्वल्स टू 0 एंड के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड सेकंड के की वैल्यू आ जाएगी -1। नंबर 3 है हमारे पास 3 के प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 2 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 के प्लस 2, बी की वैल्यू है -5 इंटू के प्लस 1 एंड सी की वैल्यू है 2 के प्लस 3। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो -5 इंटू -5 का स्क्वायर 25 आ गया एंड के प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर -2 के प्लस 1 ये अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 1 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 2i 1 प्लस 1। के को मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टर्स के साथ, हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, ये कॉमन आ जाएगा, सेकंड टू टर्म्स में से के -1 कॉमन आ जाएगा, के -1 को एक ब्रैकेट में बाहर, के -1 को एक ब्रैकेट में। क्योंकि हमारे पास रूट्स इक्वल है तो हम 0 के इक्वल पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को, के इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एम स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास ये इक्वेशन ये है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है उसको किसके इक्वल, मतलब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमने इसको बनाना है, इस फॉर्म में हमने इसको बनाना है। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या यहाँ पे हमें होल स्क्वायर नज़र आ रहा है तो हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस 2ab ए एम सी। ए हमारे पास है एम एक्स एंड बी हमारे पास है सी, तो हमारे पास ये बन गया 2mcx और ए स्क्वायर को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो -a स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर किया तो उसमें से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू एंड थर्ड हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, वेरिएबल की पावर 2, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट। तो क्वाड्रेट हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। बी की वैल्यू 2mc का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की वैल्यू c माइनस ए स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। -4c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको यहाँ से ओपन कर देंगे, देन प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। क्योंकि उन्होंने कहा रूट्स इक्वल है तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। हम -4 कॉमन निकालेंगे, -4 जाकर 0 के साथ डिवाइड होगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्होंने हमने देखना हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास c एक साइड पे और a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एक साइड पे, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सी स्क्वायर को इसी साइड पे रह देंगे, इसी साइड पे रहने देंगे और दूसरी साइड पे बाकी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम। तो हमने प्रूफ कर लिया, हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी।